तो कैसे है प्यारे बच्चों, जो जिस प्रकार आपने टॉपर 1 क्लास, टॉपर 2 क्लास, टॉपर 3 क्लास को प्यार दिया है, उसी तरह टॉपर 4 क्लास को भी प्यार दीजिएगा। बहुत सारा बच्चे का कमेंट आ रहा था, उसमें बहुत सारा बच्चा देखा भी क्लास को कि टॉपर क्लास सर अब बहुत अच्छे करा रहे हैं सर, और कराइए इसकी इसी माध्यम से। तो बता देना चाहता हूँ आप लोग को कि ये क्लास शुरू अभी जो स्टार्ट हुआ है वह आपके एग्ज़ाम बोर्ड से एक दिन पहले तक चलेगा, ठीक है। तो आपको ये चैनल को छोड़ना नहीं है। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। उसके बाद हम लोग आज जो टॉपर क्लास 4 लिए हैं, इसमें मैं एक और इन्फॉर्मेशन में बता देना चाहता हूँ कि जो बच्चा नए जुड़े हैं चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसमें बता देना चाहता हूँ कि देखिए, जो बच्चा पूरा सिलेबस पढ़े हैं उसके लिए रिवीजन क्लास हो जाता है, यानी कि वो टॉपर हो सकता है 26 में बन सकता है। अगर जो बच्चा सिलेबस इसमें नहीं भी पढ़े हैं उसका भी चांस बन जाता है कि 85% बन सकता है चांस, अगर आप रेगुलर इस चैनल से जुड़े हैं तो चलिए, आज टॉपर क्लास 4 का पहला क्वेश्चन है कि अगर आपको बताना है, आप अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप लोग ज़रूर बताना है, कमेंट में देना आंसर। अगर नहीं आवे तो आपको नोट कर लेना, ठीक है। कॉपी के पेन लेके आप साथ बैठिए। तो पहला क्वेश्चन कि भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई है थी, बताइए। भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी, बताइए। तो कब हुई थी, तो बताइए। देखिए, भारत में रेल सेवा की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1853 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए, अगला अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, बताइए। भारत में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है? रेल, सड़क, जल या वायु, बताइए। तो भारत में सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, बताइए। देखिए, जो भारत में सबसे सस्ता परिवहन, देखिए रेल में तो कभी होगा नहीं। रेल में तो बिजली खपत होती है, डीजल खपत होती है ना भाई साहब। हाँ, उसके बाद वायु वायु वाहन में तो और खर्चा होती है, उसको उड़ान के लिए बहुत सारा उसमें खर्च किया जाता है, ठीक है। तो सड़क के लिए भी आप, अगर मान के लिए बिहार से हमको तमिलनाडु जाना है तो बहुत सारा तेल पेट्रोलियम जलेगा, तो ये बहुत खर्चीली हो जाएगा, ठीक है। जल मार्ग सबसे सस्ता होता है, ठीक है। भारत का सबसे सस्ता परिवहन जल मार्ग है, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता, मुंबई, कोचीन, विशाखापत्तनम, बताइए। तो क्या है, बताइए, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? देखिए, भारत का सबसे जो बड़ा बंदरगाह है वो मुंबई बंदरगाह है, ठीक है। कौन सा है? मुंबई बंदरगाह, ठीक है। कोलकाता बंदरगाह कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? कोचीन कहाँ है? केरल में स्थित है, ठीक है। विशाखापत्तनम कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए, इसी तरह याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन शहरों को जोड़ती है, बताइए। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किन शहरों को जोड़ती है? दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, कोलकाता, चेन्नई, बताइए। दिल्ली, जयपुर, भोपाल, लखनऊ या मुंबई, भोपाल, चेन्नई, पटना या दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, चेन्नई, बताइए। देखिए, ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना है यह बड़े बड़े शहरों को, या यानी कि हम लोग को ये जो रोड है, जो जो 4 लाइन रोड होती है, ये बड़े बड़े शहरों को जोड़ती है, ठीक है। नेशनल नेशनल रोड से, ठीक है। तो बड़े बड़े शहर कौन सा, किसको किसको? स्वर्णिम चतुर्भुज चार, मतलब बड़े बड़े शहर को जोड़ता है, ठीक है। उसमें से पहला शहर है कि दिल्ली है, ठीक है। उसके बाद मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई को जोड़ता है, ठीक है। स्वर्णिम चतुर्भुज से किसने चालू किया था? ये अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा चालू किया गया है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि क्वीन ऑफ अरेबियन सी की बंदरगाह को कहा जाता है, बताइए। क्वीन ऑफ अरेबियन सी किस बंदरगाह को कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह को, कोचिन बंदरगाह को, विशाखापत्तनम बंदरगाह को या कांडला बंदरगाह को, बताइए। तो क्वीन ऑफ अरेबियन सी बंदरगाह को कहा जाता है, बताइए। तो किस बंदरगाह को? वह कोचिन बंदरगाह को कहा जाता है, ठीक है। किस बंदरगाह को? कोचिन बंदरगाह को, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कांडला, बताइए। तो भारत का सबसे जो प्राचीन बंदरगाह है वह है कोलकाता बंदरगाह। कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, बताइए। छत्रपति शिवाजी मुंबई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कोलकाता, इंदिरा गांधी दिल्ली, राजीव गांधी हैदराबाद, बताइए। तो भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है, बताइए। तो देखिए, भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तो राजधानी की ही होगी, यानी कि इंदिरा गांधी दिल्ली, इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी दिल्ली की है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। चलिए, अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, बताइए। NH1, NH27, NH44, NH19, बताइए कौन सा है?
देखिए, भारत का सबसे जो लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वह है NH 44। ठीक है, सबसे लंबा मार्ग है। ठीक है, NH 44। अगर आप चैनल पर नए जुड़े हैं तो मैं बता देना चाहता हूँ कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें, और शेयर तो आप अपने फ्रेंडों में जरूर करें। ठीक है, ताकि आपको डेली इन्फॉर्मेशन 8 शाम बजे मिले, और आप 8 शाम बजे जुड़िए चैनल से। ठीक है, आपको डेली ये क्लास अंत तक लिया जाएगा जब तक आप बोर्ड एग्जाम नहीं दीजिएगा। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, इतना आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ और आपके बेहतर क्लास के लिए ला रहा हूँ। ठीक है, एक एक चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूँ। जो बच्चा टॉपर बनेंगे वो 26 में किसी क्लास से बनेंगे। ठीक है, आपको रेगुलर देखने के बाद ही मिलेगा टॉपर। ठीक है, और ये एक एक चैप्टर का रिवीजन है। जो बच्चा नहीं भी पढ़े वो भी जुड़े चैनल से, उसका भी 80-85% के कोई नहीं काट सकते। ठीक है, बस आप रेगुलर जुड़े रहिए। ठीक है, हर एक एग्जाम के लिए, आप बोर्ड एग्जाम के लिए जो देते हैं उसमें ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा महत्व रोल रहता है। कि सब्जेक्टिव में होता है कि कुछ भी लिख दीजिएगा तो आंसर मिल सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होगा। आपका जो आंसर सही होगा वही आंसर मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए रेगुलर जुड़िए चैनल पर। अगर नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तुरंत, इतना आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आप बस एक सब्सक्राइब तो कर सकते हैं ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का रख रखाव कौन करता है, बताइए। राष्ट्रीय राजमार्गों का रख रखाव कौन करता है? राज्य सरकार, नगर निगम, या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI, या रेलवे मंत्रालय द्वारा, बताइए। तो जो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय राजमार्गों का रख रखाव होता है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से द्वारा रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में सबसे पहले टेलीफोन सेवा कब शुरू हुई, बताइए। 1881 ईस्वी में, 1890 में, 1901 में, 1921 में, बताइए। तो भारत में सबसे पहले टेलीफोन की सेवा कब शुरू हुई, बताइए। तो भारत में सबसे टेलीफोन की सेवा शुरू हुई 1881 ईस्वी में। कब हुआ? 1881 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला है कि भारत में सबसे पहले रेडियो प्रशासन कब शुरू हुआ था, बताइए। 1923, 1927, 1931, 1947, बताइए। तो भारत में सबसे पहले रेडियो प्रसारण कब शुरू हुआ, बताइए। बताइए कब हुआ था शुरू? वो 1923 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, भारत में रेडियो प्रसारण शुरुआत कब हुआ था? 1923 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, कि भारत में दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी, बताइए। भारत में दूरदर्शन की स्थापना कब हुई थी? 1959, 1969, 1975, 1982, बताइए। तो कब हुआ था? 1959 ईस्वी में हुआ था। भारत में दूरदर्शन दर्शन का स्थापना कब हुआ था? 1969 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, बताइए। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी, या इनसैट, बताइए। भारत का सबसे पहला उपग्रह कौन सा था, बताइए। बताइए कौन सा था? भारत का सबसे पहला उपग्रह था वो आर्यभट्ट है। कौन सा है? आर्यभट्ट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कब हुआ था, बताइए। आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कब हुआ था, बताइए। तो कब हुआ था, बताइए। वह हुआ था 1975 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1975 ईस्वी में हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अर्थ है राज्य के बीच व्यापार, गांव और शहर के बीच व्यापार, देशों के बीच व्यापार, या जिले के बीच व्यापार। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का संबंध होता है कि कई देशों के साथ व्यापार। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मतलब बाहरी देश से व्यापार। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, बताइए। हावड़ा से मुंबई, दिल्ली से चेन्नई, विवेक एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, हावड़ा से अमृतसर, बताइए। तो भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेस कौन सा है, बताइए। वह है विवेक एक्सप्रेस, जो कि डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है। ठीक है, ऑप्शन सी दे रहा है, विवेक एक्सप्रेस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा थल बंदरगाह है कहाँ है, स्थित, बताइए। अटारी पंजाब, पेंट्रापोल पंजाब पश्चिम बंगाल, रानीगंज बिहार, अगला कांडला गुजरात, बताइए। तो कहाँ है, बताइए, स्थित है, बताइए। तो देखिए, ये जो भारत का सबसे बड़ा थल बंदरगाह है वह है पेंट्रापोल पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी द राइट है। ठीक है, पेंट्रापोल पश्चिम बंगाल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत में सबसे पहला एयर मेल सेवा कब शुरू हुई, बताइए। 1911, 1920, 1932, 1945, बताइए। तो भारत में सबसे पहला एयर मेल सेवा शुरू कहाँ हुई है, बताइए। तो भारत में सबसे पहला मेल सेवा कहाँ शुरू हुई है, बताइए। तो वह हुई है 1911 ईस्वी में। कब है? 1911 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि जीवन रेखा किसे कहा जाता है, बताइए। जीवन रेखा किसे कहा जाता है, बताइए। जीवन रेखा किसे कहा जाता है, बताइए। सड़क को, रेल को, परिवहन को, या वायु को, बताइए। जीवन रेखा किसे कहा जाता है? तो वह रेल को कहा जाता है। ठीक है, रेल से कई सारी यात्राएं होती है, जहाँ जाना रहता है आपको वहाँ कम कॉस्ट में जाना पड़ता है, इसलिए रेल सेवा को ही जीवन रेखा को माना गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा नदी बंदरगाह कौन सा है, बताइए। हल्दिया, पटना, कोलकाता, गुवाहाटी, बताइए। तो कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे जो बड़ा नदी बंदरगाह है कौन सा है, बताइए। तो भारत का सबसे जो नदी बंदरगाह है वह कोलकाता बंदरगाह है। कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, ऑप्शन सीधे रट दो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत में पहला कंटेनर बंदरगाह कौन सा है, बताइए। कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? मुंबई,
कोलकाता, चेन्नई या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ने, बताइए कौन सा है, बताइए। ठीक है, जो भारत में जो पहला कंटेनर बंदरगाह है वह है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, नवी बंदरगाह, ठीक है, नवी नवीनतम बनाया गया, ठीक है, ऑप्शन डी इज राइट हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44 कहाँ कहाँ से कहाँ तक जाता है, बताइए। दिल्ली से मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा मतलब राजमार्ग है। श्रीनगर से कन्याकुमारी, अमृतसर से कोलकाता, चेन्नई से कोची, बताइए। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44 बताइए यह कहाँ से कहाँ जाता है, तो देखिए यह श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। श्रीनगर कहाँ है, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, बताइए। तो विशाखापत्तनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है, वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, बताइए। तो भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, बताइए। वह नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि अंतरिक्ष अनुसंधान का कार्य कौन सी संस्था करती है, बताइए। तो डीआरडीओ, इसरो, भारत या सीएसआर, बताइए। तो कौन करता है, तो अंतरिक्ष अंतरिक्ष जो अनुसंधान का कार्य करता है वह इसरो द्वारा किया जाता है। क्या कहता है, इसरो द्वारा, ठीक है। तो ये टॉपर 4 क्लास का अंतिम क्वेश्चन था। तो ये आपके लिए जिस प्रकार आपने टॉपर 1, टॉपर 2, टॉपर 3 क्लास को प्यार दिया है, बहुत सारा बच्चा कमेंट भी किया है कि सर बहुत अच्छा करा रहे हैं आप, कराइए इसी तरह डेली कराइए डेली। तो हम डेली आपके सामने 8 बजे आते हैं, अपलोड हो जाती है वीडियो मेरा। तो आप डेली शाम 8 बजे जुड़िए मेरे चैनल से। अब बोर्ड एग्जाम से पहले अंत तक हम साथ निभाएंगे, ठीक है। बस आपको साथ निभाना है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आपका ही चैनल है ये आपका लिए मेहनत हो रहा है, तो आपका ही चैनल है, तो जरूर एक सब्सक्राइब बनता है। आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं टॉपर 5 क्लास के लिए ज़्यादा मोटिवेट हूँ और एनर्जेटिक से लाऊँ, ठीक है। तो थैंक यू, मिलते हैं शाम कल 8 बजे, थैंक यू।